जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग चैप्टर 3 वैद्युत विभव के अंकित प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में 5 अंकित प्रश्न कर लिए थे। छठा शुरू करते हैं। सवाल है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा? 2 पॉइंट है। यह है आपका सवाल नंबर 6। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ का विभव V1 है और यहाँ का विभव V2 है। किसी एक आवेश को आप यहाँ से यहाँ ले जाते हो और आवेश Q का मान है 5 कूलाम। तब ये एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो है आपका 25 जूल या ऊर्जा है 25 जूल। तो W का मान है आपका 25 जूल, W12। ठीक है, आइए लगा लेते हैं। आप जानते हो W12 बराबर होगा V2 माइनस V1 इंटू Q। W12 का मान है 25 जूल। यहाँ 12 इसलिए लिख दिया क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो। W12 का मान 25 जूल। V2 आपको पता करना है, V1 दिया है। पहले पॉइंट का जो विभव है वो है आपका 10 वोल्ट। क्या वोल्ट है भाई? 10 वोल्ट। और आवेश Q का मान है 5 कूलाम। हल कर देंगे। 5 से 25 5 बार में कट जाएगा तो मिलेगा हमें 5 बराबर V2 माइनस 10। माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10, यानी V2 का मान हो जाएगा 10 और 5 15 वोल्ट। इस प्रकार दूसरे पॉइंट का जो विभव होगा वो होगा 15 वोल्ट। लगा लीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर 7। सारे सवाल हम पढ़ते रहेंगे और बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। सवाल नंबर 7 है, एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। सवाल काफी आसान है, आप लोग समझते चलिए। सवाल नंबर 7 है, गोले की जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 1 सेंटीमीटर। आर का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसके अलावा आवेश Q का भी मान दिया है। आवेश का मान है 1 कूलाम। आपसे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव पूछा है। तो गोले के लिए आप जानते हो, लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर होगा, क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 Q/R। वैल्यू पुट करेंगे। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश Q का मान दिया है 1 कूलाम और जो रेडियस है वो दिया है 10 की घात -2। हल कर देंगे। -2 नीचे से ऊपर जाएगा प्लस का 2, तो विभव का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात, ये प्लस का 2 और प्लस का 9, प्लस का 11। 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। लगा लीजिए। अब सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। जब परावैद्युतांक की बात करता है तो आपको पता है कि एप्सिलॉन 0 के साथ आप K लगा देते हो। हल करेंगे इसे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 8। करा 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर है। दो आवेश है, पहला भी है 40 माइक्रोकूलाम का और दूसरा भी है 40 माइक्रोकूलाम का। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है आपका 0.4 मीटर।
ठीक है, कह रहा है आपसे इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव गणना करना है। यहाँ पे विभव की गणना करनी है। तो मध्य बिंदु पे आप विभव की बात करोगे तो दो आवेश हैं, दोनों आवेश के कारण दो विभव होगा। इसका विभव हम लोग V1 मान लेते हैं और इसका विभव V2 मान लेते हैं। निकाल देंगे, लिखेंगे दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विभव, मध्य बिंदु पर विभव। देखिए आवेश का मान समान है, मध्य बिंदु की बात करोगे तो दोनों से डिस्टेंस भी समान होगा। टोटल 0.4 है तो यहाँ से 0.2 होगा और इधर का भी 0.2 होगा। तो सारी वैल्यू समान हो गई। तो V बराबर हम लिख लेते हैं V1 प्लस V2। जितना V1 होगा उतना ही V2 होगा। हल कर लेते हैं। 1/4πε0 परावैद्युतांक दे दिया है तो साथ में K लगाएंगे, Q1/R1 कर लेते हैं और सेकेंड वाले को Q2/R2। चूंकि आवेश और दूरी समान है तो Q1 Q2 और R1 R2 लिखना बहुत आवश्यक नहीं है। हल कर लेते हैं। जितना एक का मान होगा उतना ही दूसरे का मान होगा, सारी वैल्यू सेम है। हल करेंगे। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ इंटू Q1 40 माइक्रोकुलाम यानी 40 × 10⁻⁻⁶ के परावैद्युतांक का मान दिया है सवाल में 2 और दूरी हो जाएगी 0.2 प्लस इतना ही दूसरे का मान होगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 40 × 10⁻⁻⁶ और नीचे होगा 2 × 0.2। हल करेंगे तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, दशमलव लगा है तो 0.4 होगा। 0.4 होगा, उसे हटाने के लिए 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा ऊपर करना होगा। जब ये 4 होगा तो ये 40 से 400 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 4 से 400 100 बार में कटेगा। फिर से समझिए, 2 का गुणा 2 में किया 0.4 हुआ, एक अंक पे दशमलव है तो 0.4 हुआ। 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा ऊपर किया, 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो 40 से 400 हो जाएगा। तो 400/4 होगा तो 4 से 400 100 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ गुणे 400 का हमने 4 से काटा तो 100 हो गया। 100 का मतलब इसमें से 2 जीरो कम हो जाएंगे, -6 से हो जाएगा ये -6। और इतना ही दूसरा वाला 9 × 10⁻⁹ गुणे 10⁻⁻⁴। 9 में से 4 घटेगा 10⁻5, 2 बार है तो दुगुना कर देंगे, 9 दूना के 18 गुणे 10⁻5 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका उत्तर 18 × 10⁻5। यहाँ आपको ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा है तो ध्यान देना, जितना इसका वैल्यू इतना इसका वैल्यू है, दोनों सेम है। थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से लिख दे रहे हैं। यह है आपका 9 × 10⁻⁹ और ये गुणे 10⁻⁻⁴। दोनों वैल्यू सेम है। 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखे उसका दुगना हम लोग कर दें। ठीक है, अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो बिंदु A से 0.8 मीटर तथा बिंदु B से 0.2 मीटर की दूरी पर है।
0.2 माइक्रोकुलाम आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सवाल काफी बड़ी है, लगा लेंगे हम लोग। फिगर हम बना रहे हैं बोर्ड पे सवाल नंबर 9 का। फिगर कुछ इस प्रकार है। यह है आपका पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो 1 मीटर है। यहाँ का जो आवेश है वो है आपका 8 माइक्रोकुलाम और बिंदु बी पे जो आवेश है -2 माइक्रोकुलाम। इनके ठीक बीच में पॉइंट सी है और ये आपका पॉइंट डी है। जब टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है तो निश्चित रूप से जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से 0.5 मीटर की दूरी पर होगा। इससे भी 0.5 और इस वाले से भी 0.5। चूंकि पॉइंट डी पॉइंट ए से 0.8 मीटर है तो ऐसी स्थिति में 0.5 हो गया तो बाकी का हो जाएगा 0.3 मीटर और इधर ये हो जाएगा आपका बचा हुआ 0.2 मीटर। अब आपसे जो जो पूछा है उसको हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले पूछा है कि बिंदु ए तथा बी के मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु सी पर जो विभव होगा दो आवेश के कारण होगा, एक 8 माइक्रोकुलाम और दूसरा -2 माइक्रोकुलाम के कारण। तो लिखेंगे बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। दो आवेश हैं तो दो विभव होगा, हल कर लेंगे। V1 का मान होगा 1/4πε0 Q1/R1 और V2 का होगा 1/4πε0 Q2/R2। यहाँ से इसका मान 9 × 10⁻9। आवेश Q1 का मान है 8 माइक्रोकुलाम यानी 8 × 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस है 0.5। इसी प्रकार इसका भी मान 9 × 10⁻9। Q2 का मान है -2 माइक्रोकुलाम यानी -2 × 10⁻⁻⁶ और दूरी उतनी ही है 0.5। हल कर देंगे इसे। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 9 का गुणा 8 में कर देंगे तो 9 8 है 72। देखिए आधार दोनों का समान है, ऊपर हम लोग सीधे जोड़ देंगे तो 9 8 है 72 गुणे 10 की घात 9 में से 6 चला जाएगा तो 10 की घात 3। क्योंकि आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है विभव के सूत्र में तो ये माइनस होगा तो 2 का गुणा 9 में करते ही 18 होगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 9 में से फिर से 6 घटेगा तो 10 की घात 3 और टोटल के बटा हम लिख देते हैं 0.5। 72 में से 18 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 54। 54 में 0.5 का हो जाएगा भाग तो हो जाएगा ये 540 × 10 की घात 3 और बटा में 5। हल कर देंगे इसे हम लोग। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिख रहे हैं बगल में। देखिए 72 में से 18 घटेगा 54 होगा, एक अंक का दशमलव है तो हम लोग 540 कर देंगे तो यहाँ से भी का मान मिलेगा आपको कितना हो जाएगा भाई 540 × 10 की घात 3 और बटे में 5। काट देंगे इसे, होगा 108 × 10 की घात 3। ठीक है। दूसरा इसमें पूछा है कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो बिंदु ए से 0.8 और बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, आप हल करोगे। बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव, जब डी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी दो आवेश के कारण दो विभव होगा, केवल दूरी बदलेगी
तो हो जाएगा आपका V बराबर, इसको हम लोग V डैश कर लेते हैं, तो फिर से हो जाएगा V1 डैश प्लस V2 डैश। V1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R1 और V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाई R2। वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश Q1 वही रहना है 8 गुणे 10 की घात -6। दूरी बदल जाएगी, जो 0.5 होता था वो 0.8 होगा। और इसके लिए भी इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। Q2 का मान वही -2 माइक्रोकुलाम, यानी -2 गुणे 10 की घात -6। और दूरी इसके लिए हो जाएगा 0.2। इसको आप लोग हल कर लेना, उत्तर हम बता दे रहे हैं कितना आएगा। इसका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 0। इसको हल करने पे उत्तर 0 आ रहा है। कैसे आएगा, हल ही कर लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, एक अंक का दशमलव है तो 9 से हो जाएगा आपका 90। और 9 में से 6 घट गया 10 की घात प्लस का 3। 2 से 2 कट जाएगा, एक अंक का दशमलव है तो 9 से हो जाएगा 90। चूंकि ये माइनस में है तो हो जाएगा आपका माइनस का 90 गुणे 10 की घात प्लस का 3। घट के कितना आ जाएगा ये 0। तो बिंदु डी पर जो विभव कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिख लेते हैं इसमें। इसका भी मान हो जाएगा 90 गुणे 10 की घात 3। इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग तो इसका मान आ जाएगा 0। ठीक है। अब आपसे लास्ट में पूछा है कि 0.2 माइक्रोकुलाम आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बिंदु सी का भी विभव हमें पता है, बिंदु डी का भी विभव पता है, तो कार्य हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 0.2 माइक्रोकुलाम आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य WDC बराबर होगा, जब WDC है तो V का मान होगा VC माइनस VD इंटू Q। VC का मान हमने निकाला है, कितना है C पॉइंट पे 108 गुणे 10 की घात 3। VD का मान 0 है और Q का मान है 0.2। जब 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 108 दूना 216, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 21.6 गुणे 10 की घात 3 या 2.16 गुणे 10 की घात 4 जूल। ये हो जाएगा आपका कार्य। तो तीनों को हमने हल कर लिया। सॉरी, इसमें सवाल में जो माइक्रो कुलाम है इसे हमें कुलाम में बदलना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 10 की घात -6 का गुणा। यहाँ पे भी हो जाएगा 10 की घात -6 का गुणा। तो जब 6 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 10 की घात 6 में से 3 घटेगा तो 10 की घात -3, एक अंक का दशमलव इधर कर दिया तो 10 की घात -2 जूल। माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलना होगा। अब सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव
v बराबर 1/4πε0 2q अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सवाल बहुत अच्छी है, देखते हैं कैसे लगेगा। यह है आपका सवाल नंबर 10। कह रहा है प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्माकार की वस्तुएं x अक्ष पर a,0 और -a,0 पर स्थित है। ये हमने बना दिया फिगर, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। यहाँ का जो पॉइंट है हमने माना a,0 है, सॉरी -a,0 और इधर का होगा आपका ये वाला -a,0 होगा माइनस वाला, और ये होगा आपका प्लस का a,0। ठीक है, इसका जो आवेश दिया है वो कितना दिया है भाई? आवेश का मान है प्लस क्यू। यहाँ पे भी प्लस क्यू है और यहाँ पे भी प्लस क्यू है। कह रहा है चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए, तो ये हो गया आपका चित्र। फिर मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जब मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो यानी इस पॉइंट पे विभव ज्ञात करना है। इस पॉइंट की बात करोगे तो इससे भी दूरी ये होगी और इससे भी दूरी ये होगी। लिखेंगे मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु पर विभव v बराबर होगा v1 प्लस v2। दोनों जगह आवेश क्यू है, दूरी सेम है, तो हम चाहें तो 2 का गुणा करके एक बार लिख सकते हैं। लिख देंगे 2 गुणे जितना v1 है उतना ही v2 है। कितना होगा? 1/4πε0। चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। v1 का मान होगा 1/4πε0 q बाई r का मान कितना है a, प्लस v2 का भी मान इतना ही होगा 1/4πε0 q अपान दूरी कितनी है a। मूल बिंदु से दूरी a वाली भी है और a वाली भी है। जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 1/4πε0 q प्लस q 2q बाई a। ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु पर विभव, इतना वोल्ट होगा। आपसे इसी सवाल में आगे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान इतना होगा। मान लिया y अक्ष का कोई पॉइंट a है और इस पे आपसे विभव पूछा है, तो इससे ये वाली दूरी ये होगी और ये वाली दूरी यहाँ पे होगी। ठीक है, दोनों दूरियां इक्वल ही होंगे, किसी एक को हम लोग निकाल लेंगे। ये वाला आपका a है, नीचे वाला इधर का भी ये है। y अक्ष को हम लोग मान लेते हैं कितना है, y है। तो जब ये a है y है तो इसका मान होगा अंडर रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इसका भी मान होगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई आपका लंब y है, आधार a है, तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखेंगे y अक्ष पर विभव v डैश हम लोग कर लेते हैं, ये भी होगा v1 डैश प्लस v2 डैश। ठीक है, कितना होगा v1 1/4πε0 q1 अपान r1 प्लस 1/4πε0 q2 बाई r2। चूंकि आवेश तो दोनों का इक्वल ही है, एक ही है, मान रखेंगे 1/4πε0। यहाँ इसकी वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि 1/4πε0 के रूप में ही आपको सिद्ध करना है। q1 का मान q है और r1 का मान है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार इसका मान है 1/4πε0 q अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हल कर देंगे इसे, 2 बार है जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 q प्लस q 2q अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना वोल्ट। यही आपको प्रूफ करना था। ये था सवाल नंबर 10। सारी सवालों को आप लोग ध्यान से पढ़ो समझो तो लग जाएंगे। अब सवाल नंबर 11। एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से
5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ये सवाल लगाते हैं। सवाल आप अपने से भी लगाने का प्रयास करते रहें, खुद से ही लगाना होगा। सवालें तो सारी हम बता ही देंगे, ठीक है। जब तक आप अपने से नहीं लगाओगे कोई मतलब नहीं है। सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है, तो आपका भी फर्ज है वीडियो को ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए लगाते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा आवेश है। ये मान लीजिए आपका कोई आवेश यहाँ पे है 9 माइक्रोकूलम का, इससे 5 मीटर दूर कोई दूसरा आवेश है, वो कितना है, -2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। कह रहा है दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। जब इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 5 मीटर ही है, तो बीच में तो कहीं दोनों से 3 आएगा नहीं भाई। बीच में यदि आप ठीक बीच में भी लोगे तो इससे 2.5 आएगा, इससे 2.5 आएगा, 5 तो आना नहीं है, 3 तो आना नहीं है। तो 3 के लिए या तो नीचे हमें जाना होगा या ऊपर जाना होगा, तो हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से भी ये 3 मीटर होगा और यहाँ से भी कितना होगा, ये 3। ये है आपका 3 मीटर और ये भी है 3 मीटर, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे दोनों आवेशों से 3 मीटर दूर वैद्युत विभव, भाई दो आवेश हैं तो दो विभव होगा। V बराबर हम लिख लेंगे V1 प्लस V2। V1 का मान 1/4πε0 Q1/R1 और V2 का मान होगा 1/4πε0 Q2/R2। वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9। Q1 का मान है, यह है आपका 9 माइक्रोकूलम, यानी 9 × 10⁻⁻⁶। जो दूरी है R1 वो है 3 मीटर, और इसके लिए भी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ 9। आवेश Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम अर्थात 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूरी इसके लिए भी है 3। हल कर देंगे। जब हम लोग इसे हल करेंगे, चूंकि आधार दोनों का समान है, तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 9 = 81। ये माइनस माइनस कर देगा इस प्लस को, तो 9 दूना के 18 गुणे 10⁻9 - 6, तो 10⁻3 होगा। इसमें भी 9 - 6 10⁻3 होगा। दोनों में 10⁻3 मिलेगा, तो हमने 10⁻3 को कॉमन कर दिया और टोटल के बटा हो जाएगा 3। जब आप इसे हल करोगे तो 81 में से 18 घट जाएगा, कितना आएगा, V का मान आएगा 11 में से 8 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63/3 गुणे 10⁻3। 3 से इसको काट देंगे तो V का मान मिलेगा हमें 3 दूना 6 3 1 3 21 × 10⁻3 या 2.1 × 10⁻4 वोल्ट। ये हो जाएगा दोनों से 3 मीटर दूर वैद्युत विभव। आइए सवाल नंबर 12 भी लगा लेते हैं। इसमें टोटल सवालों की संख्या 37 है, तो 3 या 4 लेक्चर में हम लोग इसे खत्म करेंगे। सवाल नंबर 12 है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 है, फिगर हम बना रहे हैं।
सवाल नंबर 12, एक है प्लस क्यू, एक आवेश है प्लस क्यू, दूसरा है -3q। -3q, इनके बीच की जो दूरी दिया है वो दिया है 1 मीटर, दोनों से है 1 मीटर। कह रहा है रेखा के किन बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा और वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इससे कितना दूर है, x मीटर दूर वैद्युत विभव शून्य है। इस पॉइंट पे हमने माना ये पॉइंट P है और यहीं पे वैद्युत विभव शून्य है। प्लस क्यू से x मीटर है, तो इससे कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस x। ठीक है, लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर दूर विभव का मान शून्य है, विभव का मान शून्य है। तब v बराबर होता है v1 प्लस v2, v बराबर होता है v1 प्लस v2। चूंकि परिणामी विभव 0 है तो 0 बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करते हैं, v1 का मान होगा 1/4πε0 q बाई r1 का मान है x, प्लस v2 का मान है 1/4πε0 q की जगह है -3q और दूरी उतनी ही है, कितनी है 1 माइनस x। हल कर देंगे इसे, ये माइनस का इसको इस साइड उठा के लाते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 3q अपान 1 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपान x। हल कर देंगे इसे, तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, q से q कट जाएगा, मिलेगा आपको यहाँ 3 बच जाएगा, नीचे 1/x ऊपर 1 और नीचे x, तो हो जाएगा 3/1 माइनस x बराबर 1/के x। हल कर देंगे, तिरक मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस x, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, 3x और 1x 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 या यूं कहें x बराबर 0.25 मीटर। तो प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर दूर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कब शून्य होगा, तो इसके लिए भी हम लोग यही चीज मान लेंगे कि x मीटर दूर है। इसके लिए फार्मूला होगा वैद्युत क्षेत्र के लिए, E बराबर होगा E1 प्लस E2। यहाँ के लिए E का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर E1 प्लस E2। और फार्मूला इसका क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं एक बार। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4πε0 q1/r1² और इसका होगा 1/4πε0 q2/r2²। इसे आप हल कर लोगे, वैल्यू पुट करके आप हल कर लोगे। 1/4πε0 से 1/4πε0 इसमें भी कटेगा, q से q भी कटेगा, हल कर लेना। ठीक है, या यूं कहो तो हम इसको मिटा के हल कर दें। आइए हल ही कर लेते हैं। हो जाएगा आपका सेकेंड वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 q1 का मान है q, दूरी हो जाएगी x का स्क्वायर बराबर इसका मान होगा 1/4πε0 q2 का मान 3q। वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में हम लोग माइनस के साथ नहीं रखते हैं। r2 का मान होगा 1 माइनस x का स्क्वायर। हल कर देंगे तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कटेगा, q से q कटेगा, इधर बचेगा 1/x² बराबर इधर बचेगा 3/1 माइनस x का स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लेंगे, इधर आएगा 1/x बराबर √3 अपान 1 माइनस x। हल करेंगे तिरक मल्टीप्लाई तो 1 माइनस x बराबर होगा, x का गुणा कर्णिम 3 में करेंगे, कर्णिम 3 का मान होता है 1.732 तो 1.7x हो जाएगा। इसको उधर
ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा ये, तो हो जाएगा ये 1.7 में एक यक्स और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2.7 यक्स बराबर 1। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1/2.7 या 10/27। इसे आप लोग हल कर देंगे या इतना ही आप इसे छोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग सवाल नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। 3-4 वीडियो में इसके सारे आंकिक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।